आज पिछिका प्रवर्तन समारोह का दिन श्रावक समुदाय और संत समुदाय दोनों को ही आनंदित करने वाला दिन है। यह पिछिका प्रवर्तन संयम का प्रतीक हुआ करता है। संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा को देने वाला हुआ करता है। पिछिका दिगंबर साधु की एक पहचान हुआ करती है। दिगंबर संत की मुद्रा की अभूतपूर्व पहचान है। दिगंबर संत की पहचान किस प्रकार से हुआ करती है तो कहा जाता है सर्वप्रथम पहला गुण दिगंबरत्व हुआ करता है, दूसरा गुण विकार रहित अवस्था हुआ करती है, तीसरा गुण उनका केशलोच की अवस्था हुआ करती है, चौथा गुण उनकी निष्प्रयता हुआ करती है और पांचवा गुण उनके जीवन की हृदय की सरलता हुआ करती है। ये दिगंबर मुद्रा के बाहरी पहचान हुआ करते हैं। हाथ में पिछी के माध्यम से और इन गुणों के माध्यम से पहचान लिया जाता है कि यह दिगंबरत्व का मोक्ष मार्ग का साधक है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाला साधु है। और उस पीछी को देख करके श्रावक समुदाय गुरु के चरणों में झुक जाया करते हैं। पीछी, कमंडल, शास्त्र, ये तीन उपकरण हुआ करते हैं जिसमें पीछी साधु के प्राण के समान हुआ करती है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, उसके प्राण तोते में बसते थे। यहाँ ये जो संत हुआ करते हैं जिन्हें महाराज बोलते हैं और उनके प्राण इस पीछी में, इस संयम में बसते हैं, क्योंकि ये पीछी संयम का प्रतीक हुआ करती है। और जिन्होंने संयम को ही अपने प्राण बना लिया है, जब तक जीवन है तब तक संयम है, इस प्रकार की भावना इस पीछी को हाथ में लेने के बाद में हुआ करती है। तो रत्नात्रयी की साधना का प्रमुख अनिवार्य अंग यह पीछी हुआ करती है, संयम की प्रतीक हुआ करती है। इस पीछी को देख करके ही मन पावन हो जाया करता है। देख पीछी हो मन पावन, भाव संयम के हो जाते। देख पीछी हो मन पावन, भाव संयम के हो जाते। गुरु उपदेश सुन करके विरागी भाव जग जाते। गुरु उपदेश सुन करके विरागी भाव जग जाते। कहें श्रावक यूं गुरुवर से प्राप्त कैसे करें इसको। कहें श्रावक यूं गुरुवर से प्राप्त कैसे करें इसको। धारते जो भी संयम को वही भव्य इसे पाते। धारते जो भी संयम को वही भव्य इसी पाते। दिगंबर संत के हाथों में जब यह पीछी को देखा करते हैं तो भव्य प्राणी बड़े ही प्रसन्न हो जाया करते हैं, आनंद हो जाया करते हैं। दिगंबर मुद्रा के अनिवार्य घटक यह पीछी हुआ करती है। कमंडल तो कुछ क्षणों के लिए दूर रह सकता है, शास्त्र के बिना भी साधु कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन पीछी के बिना साधु कभी नहीं रहा करता है। पीछी उसके जीवन का अनिवार्य घटक हुआ करती है। पीछी उसके प्राणों के समान हुआ करती है। पीछी संयम का प्रतीक हुआ करती है। तो देख करके मन पवित्र हो जाया करता है, पावन हो जाया करता है, क्योंकि यह पीछी दिगंबरत्व की परिचायक हुआ करती है। तो पीछी को देख करके श्रावकों के भाव हो जाया करती है गुरुदेव इस पीछी को कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से प्राप्त करें। तो जो भी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना को बढ़ाने वाला हुआ करता है वह इस पीछी को प्राप्त करने की पात्रता को प्राप्त कर लिया करता है। जो भी अपने जीवन में आंशिक संयम, अनुव्रत, ब्रह्मचर्य आदि को धारण करने के तैयार हुआ करता है। पीछी परिवर्तन के दिन श्रावक और संत के संबंध के दिन इस दिन वह पीछी उन्हें पुरानी पीछी प्राप्त हो जाया करती है और संत जन नई पीछी को धारण कर लिया करते हैं। इस नई पीछी में मोर पंखों की यह जो पीछी हुआ करती है, मोर पंखों, इन मयूर पंखों को मोर से छीने नहीं जाते, जबरदस्ती निकाले नहीं जाते, अपितु मयूर की सहज प्रकृति हुआ करती है कि वर्ष में एक बार वह अपने पंखों का त्याग कर दिया करती है। और इन पंखों को अन्य पक्षियों के पंखों को अस्पर्श माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, लेकिन मयूर पंख को पवित्र माना जाता है, निर्मल माना जाता है। तो
इस पीछे में आचार्य भगवंतों ने ऐसे 5 गुण कहे हैं जो दिगंबरत्व की साधना के लिए अनिवार्य घटक बन जाया करते हैं। उन 5 गुणों को लिखा है। कहे आचार्य पीछी को 5 गुणों वाले होते, कहे आचार्य पीछी को 5 गुणों वाले होते, धूल कण ना लगे इसमें पसेव लेप्त ना होते, धूल कण ना लगे इसमें पसेव लेप्त ना होते, कहे कोमलता क्या इसकी नयन में भी न पीड़ा हो, कहे कोमलता क्या इसकी नयन में भी न पीड़ा हो, देखने में लगे सुंदर भार में हल्की ये होते, देखने में लगे सुंदर भार में हल्की ये होते। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में इस पीछे के 5 गुणों को बताया गया है। पहला गुण इसका हुआ करता है कि यह इसमें धूलकण नहीं लगते हैं। धूलकणों को एक बार जला दो वह स्वयं ही पतक हो जाया करते हैं, अलग हो जाया करते हैं, पसेव लिप्त, पसीने से लिप्त यह नहीं हुआ करती है। तीसरा गुण इसकी कोमलता, इतनी कोमल हुआ करती, इतनी कोमल हुआ करती, इतनी कोमल हुआ करती है कि यदि इसका पंख आंख में भी चला जाए तो आंख को भी पीड़ा नहीं हुआ करती है। इसी कारण से जो स्थूल जीव हैं उनके परिमार्जन करने के लिए, सूक्ष्म और स्थूल जीवों के परिमार्जन करने के लिए पीछी अपने कोमलता गुण के कारण से सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त हुआ करती है। देखने में लगे सुंदर, मयूर पंखों के रंग देखने में बड़े आनंददायक हुआ करते, बड़े सुंदर लगा करते हैं, और जब यह पीछी बनकर के तैयार हो जाया करती है तो भार में हल्की, वजन में जरूर हल्की हुआ करती है, लेकिन लेने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाया करता है। क्यों? क्योंकि जो संयम के भार को वहन कर सकता है उसी के लिए पीछी हल्की हुआ करती है, और जो असंयमी जीवन जीने में लगा हुआ है उसके लिए पीछी बहुत भारी हुआ करती है। पीछी का हल्कापन संयमियों के लिए हुआ करता है। तो इन 5 गुणों की से युक्त यह पीछी हुआ करती है। तो इन 5 गुणों से युक्त होने के कारण से यह संयम की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है। अब ये पीछी नाना प्रकार से संदेश देने वाली हुआ करती है। सर्वप्रथम संदेश तो यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक हुआ करती है। मयूर पंख ब्रह्मचर्य का प्रतीक हुआ करता है। संसार का प्रत्येक प्राणी नाना प्रकार से भोग करके नए जीव की उत्पत्ति में संलग्न हुआ करता है, लेकिन मयूर ही एक ऐसा पक्षी हुआ करता है जो शरीर से भोग नहीं अपितु आंख से निकलने वाले आंसू को मुख से पी करके गर्भ को धारण करने वाला हुआ करता है। तो यह मयूर पंख ब्रह्मचर्य का प्रतीक हुआ करता है। तो इस कारण से यह साधना में सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त हुआ करता है। मयूर पंख हमें त्याग का संदेश देने वाला हुआ करता है। किस प्रकार से त्याग का संदेश दिया करता है? तो जब बरसात हुआ करती है तो बरसात होने पर मयूर के पंख भारी हो जाया करते हैं, उड़ने में उसके लिए बाधक हो जाया करते हैं, तो मयूर अपने पंखों को स्वयं तिलांजलि दे दिया करता है। संसार के भोग जो देखने में नाना प्रकार के मनोहर हुआ करते हैं, जब वही मुक्ति में बाधक बन जाया करते हैं तो संत जन उन्हें सहज रूप से त्याग कर दिया करते हैं। इसी प्रकार से मयूर भी हमें त्याग का संदेश देता है। कैसे? पंख सुंदर है सुकुमार सबके मन को जीत लेते, पंख सुंदर है सुकुमार सबके मन को जीत लेते, नव में उड़ने में ये बाधक वो पंखों को त्याग देते, नव में उड़ने में जब बाधक वो पंखों को त्याग देते, उड़ान मुक्ति की भरना तो सीख मयूर से ले लो, उड़ान मुक्ति की भरना तो सीख मयूर से ले लो, मयूर पंखों की ये पीछी संदेशा त्याग का देते, मयूर पंखों की ये पीछी संदेशा त्याग का देते। पंख सुंदर हैं
सुकुमार हैं, इनकी सुंदरता हर प्राणी के मन को जीत लिया करती है। ये मयूर के पंख, जो बाहरी पंख, उड़ने वाले पंख अलग हुआ करते हैं, देखने वाले पंख अलग हुआ करते हैं। तो ये जो देखने वाले पंख हुआ करते हैं, देखने में बड़े सुंदर हुआ करते हैं, आनंददायक हुआ करते हैं। नृत्य करते हुए मयूर को देखो, कभी आप सोनागिर में जाओ, मंदिर नंबर 70 की वंदना करके जब नीचे उतरोगे तो नृत्य करता हुआ मयूर आपको दिखाई देगा। तो नृत्य करते हुए मयूर को देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाया करता, मन इस प्रकार से मुक्त हो जाया करता है कि इस मयूर को देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। वह मयूर नाचता है तो नाचते समय बड़ा आनंददायक लगा करता है। जब बरसात का समय आता है, सावन के महीने में, भादों के महीने में अत्यधिक बारिश हुआ करती, बारिश के कारण से पंख भीग जाया करते हैं, भीगने से पंख भारी हो जाया करते हैं। अब वही पंख जो उड़ने में साधक थे, देखने में अच्छे लगा करते थे, सुंदर थे, मनमोहक थे, वही पंख अब उसके लिए भारी बन गए हैं, उसके लिए कष्टदायक बन गए हैं। तो मयूर उन पंखों को निकाल दिया करता है, त्याग दिया करता है, छोड़ दिया करता है। संसार के भोग, विषय की सामग्री, पंचेंद्रिय के भोग देखने में बड़े ही मनोहर लगा करते हैं, लेकिन मुक्ति की उड़ान भरने के लिए, रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए, आत्म सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भोग बाधक हुआ करते हैं। मयूर संदेशा दे रहा है, मैंने नभ में उड़ान भरने के लिए इन सुंदर से पंखों का त्याग कर दिया। अब तुम इन पंच इंद्रिय के मनोहर भोग, जो देखने में बड़े ही सुंदर लगा करते हैं, भोगने में आनंद की अनुभूति कराया करते हैं, लेकिन संसार सागर में पतन कराने वाले हुआ करते हैं, दुख को देने वाले हुआ करते हैं। यह भोग जीवन का अंत करने वाले हुआ करते हैं। यदि मुक्ति के गगन में उड़ान भरना है तो इन भोगों को तिलांजलि देनी होगी। मयूर पंखों की ये पिच्छी हमें त्याग का संदेश दिया करती है। जब भी किसी नगरी में, किसी गांव में, किसी शहर में संतों का, मुनियों का, गुरुओं का आगमन हुआ करता है या विहार का समय हुआ करता है, तो उस समय एक नारा धरती से अंबर तक गूंज को प्राप्त किया करता। सभी लोग देख बोलते हैं, जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो, दिगंबर मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। दिगंबरत्व की ये पहचान जो मयूर पिच्छी से सुशोभित हुआ करती है, कहा जाता है कि जैन साधु को देख लीजिए और त्याग करना सीख लीजिए। दिगंबर साधु त्याग की मूर्ति हुआ करती है और यह पीछे भी त्याग का संदेश देने वाली हुआ करती है। उस समय भव्य प्राणी बड़े ही आनंदित होकर के बोला करते हैं कि यदि त्याग करना सीखना है तो इन दिगंबर साधुओं से सीख लीजिए। नाना प्रकार से संसार के विषयों को, भोगों को तिलांजलि देने वाले हुआ करते हैं। यदि किसी भव्य प्राणी को, पुरानी पीछी वाली बात, आंशिक संयम को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पुरानी पीछी को प्राप्त कर लिया करता है। नवीन पीछी कौन प्राप्त किया करता है? तो उसके लिए कहा गया है, जो धर्म की चर्या करने में तत्पर है, संसार शरीर भोगों से उदासीन है, आत्म कल्याण करना चाहता है और चतुर्गति संसार से जिसको अत्यंत भय उत्पन्न हुआ है, अब वह चतुर्गति रूप संसार का बीज को जलाने के लिए तत्पर है, तो गुरु के चरणों में आकर के निवेदन करता है कि हे गुरुवर, इस चतुर्गति दुख से मैं भयभीत हूँ। संसार के बीज को जलाने के लिए दिगंबरत्व दीक्षा को मैं धारण करना चाहता हूँ, जिनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। नवीन पीछी धारण करने के मेरे बहाव हुए हैं। तो नवीन पीछी कौन धारण कर सकता है? करे दर में की चर्या जो यहाँ कल्याण कर सकता, करे दर में की चर्या जो यहाँ कल्याण कर सकता, ले रत्ना की नौका को वही भव पार कर सकता, ले रत्ना तय की नौका को वही भव पार कर सकता। विषय भोग लगे विषम हुआ वैराग्य भोगों से, विषय भोग लगे विषम हुआ वैराग्य भोगों से, गुरु के सांच में डल कर वही पिक्षी को ले सकता, गुरु के सांच में डल कर वही पिक्षी को ले सकता। जो धर्म की चर्या करने में सदैव तत्पर रहा करता है, रत्नत्रय की भावना जिसके हृदय में पल्वित हो रही है, जो संसार शरीर भोगों से उदासीन है और जो चतुर्गति के दुख से भयभीत है, ऐसा वैराग्य से संयुक्त प्राणी जब आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत के चरणों में आ जाया करता है, तो गुरु भगवंत उसकी
उद्धार के लिए उसे नवीन पीछी अच्छा दिन दीक्षा के संस्कार उसे प्रदान किया करते हैं। भव्य प्राणियों, यह पीछी हमें त्याग का संदेश देने वाली हुआ करती है। पुराने पीछी वही प्राप्त करते हैं जो आंशिक संयम, देश व्रतों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, और नवीन पीछी उन्हें प्राप्त हुआ करती है। नवीन पीछी उनके हाथों में सुशोभित हुआ करती है जो सकल व्रतों के धारी हुआ करते हैं, महाव्रतों के धारी हुआ करते हैं, पूर्ण रूप से संयम को अंगीकार करने के लिए तैयार हुआ करते हैं। तो यह पीछी परिवर्तन का दिन हमारे मन को परिवर्तन करने का दिन हुआ करता है। हमारा मन जो पंच इंद्रियों के विषयों में रमा हुआ है, अब इसे त्याग से संस्कारित करें। पीछी त्याग का संदेश दे रही है, मयूर पंख त्याग का संदेश दे रहे हैं, दिगंबर मुद्रा त्याग का संदेश दे रही है। पीछे परिवर्तन का दिन हमारे जीवन में विषयों के त्याग का दिन बने, कसायों के त्याग का दिन बने, मन की विशुद्धि को प्राप्त करने का दिन बने। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।